तो मथुरा की ये तस्वीर आपके सामने और अहमदाबाद की तस्वीर भी आप देखिए। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त कृष्ण जन्मोत्सव में हिस्सा लेने के लिए मंदिर पहुंचे हुए, इस्कॉन टेम्पल में यहाँ पर अमित शाह पहुंचे हुए हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री किस तरह कृष्ण भक्ति में सराबोर थे वो भी हमने आपको दिखाया। अब यहाँ पर अमित शाह पहुंचे। देखिए, आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंचे अपने परिवार के साथ। आपको तस्वीरें दिख रही है यहाँ पर। जैसा मैंने कहा था, सोनल बहन उनकी जो धर्मपत्नी है वो और उनके परिवार के बाकी लोग हैं वो यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ी देर में यहाँ पर आपको दिखेंगे और कृष्ण जन्मोत्सव की तस्वीरें वो आपको दिखाऊंगा। बाल्यावस्था में जो तस्वीरें हैं वो कृष्ण की यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर तैयार है। एक मूर्ति है जिसका वो जलाभिषेक करेंगे और जो जन्मोत्सव के बाद जिस तरीके से जलाभिषेक किया जाता है और उसके बाद जो नए उपवस्त्र पहनाए जाएंगे, जो यहाँ पर जो भी मिठाइयाँ उनके लिए विस्तार में रखी है वो यहाँ सब पे उनके आगे रखी जाएगी। तो ये पंचामृत से पहले उनका स्नान किया जा रहा है। और देखिए, ये तस्वीरें अमित शाह का भी स्वागत होते हैं यहाँ पर। इस्कॉन मंदिर अहमदाबाद की तस्वीर है। सोनल बहन भी साथ में है और ये आपको तस्वीरें दिख रही है। कृष्ण का जन्म हो चुका है। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की ये पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आपको सुनाई दे रहा होगा। आरती भी भगवान कृष्ण की शुरू हो चुकी है और कहीं आरती की धूम है तो कहीं हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की धूम है। और सुबह सवेरे जब नंद के घर लोगों ने देखा था कि भगवान कृष्ण का प्रवेश हो गया है तो चारों तरफ एक ही गूंज थी कि नंद के आनंद भयो, और आनंद के देवता भी कृष्ण हैं। मेरे साथ एच.एस. रावत जी धर्मगुरु इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो रावत जी ये भी आपसे समझूंगी क्योंकि कृष्ण का जन्म तो हो चुका है, ये जो पूजा पाठ का ये विधि विधान है ये कितनी देर अभी चलने वाला है? ये 15 से 20 मिनट का होता है। सारे मंत्र 16 मंत्र इसमें होते हैं और 16 मंत्र और होते हैं। तो इन मंत्रों को अगर रिदम के साथ बोलते हैं तो 15 से 20 मिनट का समय और लगेगा इसके अंदर। उसके बाद में पूरा श्रृंगार के साथ में फिर आरती होती है और उसके बाद में भगवान का अवतरण हो जाता है। तो इसमें 15 से 20 मिनट का समय और लगता है रसाल में। तो मथुरा की तस्वीर आपके सामने, अहमदाबाद की तस्वीर आपके सामने। एक छोटी सी बात और पंडित जी, क्योंकि अब पंचामृत स्नान कराया जाएगा कान्हा को, बाल स्वरूप जो उनका है मथुरा के अंदर, ये पंचामृत स्नान का क्या महत्व है? इसके अंदर 5 अमृत होते हैं। ये पृथ्वी लोक के ऊपर ये पंचामृत यानी अमृत है। ये इसके अंदर दूध अमृत है, दही अमृत है, शहद भी अमृत है, इसके अंदर दही भी अमृत है और साथ में जो इसमें मीठा डालते हैं वो भी अमृत है। तो ये 5 चीज़ों को मिलाते हैं तो ये अमृत के तौर पर इनको बोला जाता है। इन 5 चीज़ों से जब स्नान कराते हैं तो एक तरह से वो पूर्ण रूप से शुद्धि मानी जाती है और उस शुद्धि के साथ में मंत्र भी किए जाते हैं। इसको प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। तो ये जो जितने भी मंत्र होंगे प्राण प्रतिष्ठा के होते हैं और फिर दोबारा से वहीं पर मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है। ये गृह मंत्री अमित शाह मंदिर में पहुंचे हुए हैं और कृष्ण का जन्म हो चुका है। अब ये इसके बाद वो आरती कर रहे हैं और यहीं पर भजन इसके पहले बज रहा था कि आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। अहमदाबाद से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। प्राकट्य भगवान श्री कृष्ण का हो चुका है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हर्षोल्लास है, उमंग है। जो भक्त है वो अपने बीच में कान्हा को पाकर इस वक्त प्रफुल्लित हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त पहुंचे हुए अहमदाबाद के इस्कॉन टेम्पल, जहां भगवान कृष्ण के जन्म के बाद अभी वो आगे की जो पूजा पाठ है, रीति रिवाज है, उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और पहली तस्वीर आपको मथुरा की हम दिखा रहे हैं जहां पर भगवान कृष्ण ये रजत कमल के ऊपर इस वक्त विराजमान है। सबीना का मैं एक बार फिर से रुख कर लेती हूँ। सबीना, तो श्री कृष्ण के स्वरूप के दिव्य दर्शन यहाँ पर हो चुके हैं और देखिए भक्तों के लिए श्री कृष्ण को अभी भी दर्शन के लिए यहाँ पर विस्थापित किया गया है ताकि जो भक्त यहाँ पर इंतजार कर रहे थे वो एक पल के लिए भी निराश होकर मथुरा के द्वार पे ना लौटे। हर कोई आज कान्हा की तस्वीर
वो संदेश दिया, मानव कल्याण का वो संदेश जिसे आज भी जन जन मानता है, सुनता है। श्री कृष्ण का ये बाल स्वरूप किस तरह से एक सारथी के तौर पर भी सामने आया और फिर भागवत गीता का वो सार पूरे संसार ने देखा, पूरे संसार ने यहाँ पर सुना। किस तरह से ढोल नगाड़ों की छाप पर देखिए किस तरह से भक्त इस वक्त झूम रहे हैं, किस तरह से भक्त इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। वो जानते हैं कि ये पल अब अगले बरस भी आएगा और इस बरस के पल को अपनी आंखों में कैद करने के लिए भक्त बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं। बहुत सारे भक्तों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा, न जाने कितने सालों से, कितने वर्षों से जन्माष्टमी के मौके पर आने की उन्होंने सोची थी, लेकिन इस बार आप आए हैं। साफ तौर पर मानते हैं कि कान्हा जैसे अपनी नगरी में बुलाते हैं वही यहाँ पर आ सकता है और कान्हा को प्रसन्न करने के लिए माखन मिश्री का भोग लगाना कोई भी भक्त यहाँ पर नहीं भूला। जनक मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। जनक, दिव्य तस्वीर, भव्य तस्वीर यहाँ पे सामने आ चुकी है। क्या कुछ अहमदाबाद में भक्ति से तरह वो तस्वीर सामने आ रही है? आपके सामने है। यहाँ पर दुग्धाभिषेक करते हुए गृह मंत्री अमित शाह भी दिखाई दे रहे हैं। सपरिवार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो पुजारी जी वहाँ पर हैं, पंडित जी हैं, वो विधि विधान के साथ पूजा पाठ भी करवाते हुए इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। तो क्या आम क्या खास, आज श्री कृष्ण की भक्ति में हर कोई लीन है, भगवान के जन्मोत्सव में हर कोई सम्मिलित होना चाहता है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहता है। और कुछ ऐसी तस्वीर इस वक्त आपको अहमदाबाद से दिखाई दे रही है, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त मौजूद हैं। सपरिवार वो पहुंचे हुए हैं और बाल स्वरूप जो कृष्ण भगवान का है उन्हें यहाँ पर दुग्धाभिषेक करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। दूध से स्नान कराया जा रहा है। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को दूध से यहाँ स्नान कराया जा रहा है, दुग्धाभिषेक उनका किया जा रहा है। और ये एक तरह से श्री कृष्ण के मानवीकरण की एक प्रक्रिया होती है कि बच्चे के जन्म के बाद जैसे उसके शुद्धिकरण के लिए उसको स्नान करवाया जाता है। रावत जी, धर्मगुरु मेरे साथ मौजूद हैं। ये लगभग वही प्रक्रिया है। मथुरा और अहमदाबाद दोनों जगह से यही तस्वीर मिल रही है। बिल्कुल सेम, जितने भी हमारे मंदिर हैं, कृष्ण भगवान के मंदिर है, जहाँ पर भी अवतार होगा वहाँ पर सेम प्रक्रिया चलती है। उसी प्रकार से पहले अभिषेक होगा पंचामृत से, अभिषेक करने के बाद में स्नान कराया जाएगा, फिर उसके बाद उनको वस्त्र पहना करके, मुकुट लगा करके, फिर चंदन तिलक लगा करके, उसके बाद में फिर आरती होगी और उसके बाद में फिर ये हमारा समापन हो जाता है। ये मथुरा की इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं और जैसे इसके पहले मैंने आपको बताया कि ये दूध से अभिषेक कराया जा रहा है यहाँ पर भगवान कृष्ण का। और मथुरा के अंदर तो ये बहुत देर तक चलता रहता है। बहुत देर तक इसलिए भी, सबीना आपके पास मैं आ रही हूँ, बहुत देर तक इसलिए भी क्योंकि लाखों भक्त भी तो वहाँ पर सबीना मौजूद हैं। उन सबको ये प्रसाद स्वरूप भी आगे दिया जाना है। बिल्कुल सही कहा आपने शिवानी, ये प्रसाद स्वरूप यहाँ पर दिया जाएगा और इसी प्रसाद के लिए सोचे कितने कितने दिनों से यहाँ पर लाखों श्रद्धालु मौजूद रहे। हालांकि कल भी लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मथुरा वृंदावन समेत समस्त ब्रज धाम में आज यही रौनक दिखाई दे रही है कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर। ये छटा देखिए किस तरह से छाई हुई है। श्री कृष्ण जन्मभूमि से ये सीधी तस्वीरें हैं। कृष्ण जन्माष्टमी जो कि हिंदू पंचांग के मुताबिक हर साल भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। और देखिए ये पल इस वक्त आप सभी के सामने है। और धार्मिक मान्यता तो ये भी कहती है कि कान्हा के पैदा होने के बाद भगवान श्री विष्णु ने किस तरह से श्री कृष्ण की माँ देवी और वासुदेव को दर्शन दिए। वो द्वापर युग था। विष्णु ने देवी को बताया कि किस तरह से पूर्व जन्मों के चलते, उनकी तपस्या के चलते, कठोर तपस्या के चलते 16 कलाओं से युक्त पुत्र उनके घर पैदा हुआ है। और यही वजह है कि जन्माष्टमी के दिन देखिए भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। जिसके दर्शन को आंखों में लोग बसा लेना चाहते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म सभी जानते हैं कि मथुरा के कंकार में हुआ था और बताया जाता है कि फिर इस मंदिर को यहाँ पर निर्माण आया। जिस जगह पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था वहाँ आज कृष्ण भगवान का ये मंदिर है जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसे आज हर कोई अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है। और सभी जानते हैं कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस तरह से नंद बाबा अपने पूरे परिवार
परिवार के साथ आकर नंदगांव बस गए। यहाँ कृष्ण बताया जाता है कि 9 साल तक रहे। इन तस्वीरों को देखते दिव्य भव्य अलौकिक रूप को दर्शन करते हुए जरूरी है कृष्ण के बारे में जान लेना। नंद बाबा ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव कहते हैं कि नंदगांव में भी मनाया। इस दौरान कई देवी देवता या फिर यूं कहिए कि हर देवी देवता, हर देवगण अलग अलग रूपों में नंदगांव आए और कहा जाता है कि इसका प्रमाण उन नंद बाबा मंदिर की समाज श्रृंखला और दूसरे कई धार्मिक उत्सवों में भी मिलता है, कई धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है कि किस तरह से श्री कृष्ण जन्मोत्सव के लिए नंदगांव में अलग अलग रूपों में देवी देवता पहुंचे ताकि वो श्री कृष्ण के दर्शन कर सके, उनके बाल स्वरूप को देख सके, साक्षात ब्रह्मांड का जो चालक है उन्हें देख सके। यही वजह कि ब्रजमंडल उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र माना जाता है, वो इलाका माना जाता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं। और इसके अंतर्गत आप सभी जानते भी हैं कि 12 वन और कई उपवन आते हैं, जिनमें मथुरा है, वृंदावन है, गोकुल है, गोवर्धन है, महावन है, बरसाना तो हर कोई जानता है। नंदगांव में तो वो 9 साल तक पले बड़े। बलदेव, काम्यवन, रीग, ये वो ऐसी जगह है, ये वो ऐसे इलाके हैं जो कि श्री कृष्ण की लीला का प्रतीक रहा, श्री कृष्ण की लीलाओं का स्थल रहा। भगवान श्री कृष्ण की जिंदगी के हालांकि बेहद खास पल वृंदावन में भी बीते, जहाँ से उन्होंने पूरी दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाया, प्रेम का वो संदेश दिया जो आज भी वैश्विक तौर पर जाना जाता है। और आज क्योंकि श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं, लड्डू गोपाल की पूजा हो रही है, तो देखिए किस तरह से सुबह से लेकर आधी रात हो चुकी है, लेकिन भक्तों का उत्साह यहाँ पर कम नहीं हुआ है। और सिर्फ भक्तों का ही नहीं, वृंदावासी, मथुरावासी, जिन इलाकों का मैंने यहाँ पर जिक्र किया जहाँ पर कृष्ण की लीलाएं रही, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, महावन, नंदगांव, बलदेव, काम्यावन, दीग, ये वो जगह रही जहाँ पर किसी भी तरह से कोई भी उत्साह आपको लगेगा नहीं। आपको लगेगा कि ये पहली भोर है, ये सुबह की वो किरण है जहाँ पर उठकर सब भोर की आरती कर रहे हैं, लेकिन आधी रात का ये वक्त यहाँ पर बीत रहा है और जोश उसी के साथ, भक्ति से सराबोर उत्साह उसी के साथ बढ़ रहा है। आज लड्डू गोपाल का सबसे पहले जलाभिषेक किया गया, गोपी चंदन से उन्हें स्नान करवाया गया, लड्डू गोपाल को नए वस्त्र यहाँ पर पहनाए गए, श्रृंगार देखिए खास तरीके से किया गया है, झूले में बैठाकर उन्हें झूला झुलाया गया, लड्डू गोपाल को सात्विक चीजों का भोग लगाया गया, लड्डू गोपाल को 4 बार दरअसल जन्माष्टमी के नियमों पर एक रहत है कि भोग लगाया जाता है, क्योंकि भगवान है, भगवान का ये बाल स्वरूप है जो कि मित्रता का संदेश देता है, जन्म देने वाली, पालन पोषण करने वाली माँ के प्रति कर्तव्य का संदेश देता है, प्रेम का संदेश देता है। गोपियों के साथ जो लीलाएं रचाई उनका संदेश भी अनोखा है। प्रभु का सारथी बनकर अर्जुन को कर्म और कर्तव्य निभाने का संदेश भी दिया गया। इसी बाल स्वरूप ने जब अपने यौवन में कदम रखा तो प्रेम का संदेश दिया, ईश्वर होकर भी एक आम इंसान की तरह मानव कल्याण के बारे में संदेश दिया, और न सिर्फ अपने कल्याण के बारे में बल्कि संपूर्ण मानव कल्याण का संदेश दिया गया, जो कि भागवत गीता का सार आता है, जिसमें 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, और एक एक श्लोक जो है वो मानव जाति के कल्याण से जुड़ा हुआ है, उनकी कर्तव्य निष्ठा से जुड़ा हुआ है। भागवत गीता के आदर्शों पर चलकर भगवान ने भी स्वयं माना कि मनुष्य सिर्फ अपना कल्याण नहीं कर सकता, संपूर्ण मनुष्य जाति का कल्याण कर सकता है। और आज प्रभु के इसी बाल स्वरूप को देखकर, लड्डू गोपाल के इसी बाल स्वरूप को देखकर ये समझना होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म के पहले दिन से ही ये बता दिया, बल्कि कुछ घंटों बाद ही, कुछ सेकंड बाद ही ये बता दिया कि किस तरह से वो मानव कल्याण के लिए धरती पर आए हैं। और ये भी कहा, क्योंकि गीता का सार इन तस्वीरों के साथ समझना इसलिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि गीता का सबसे पहला सार हमें यही बताता है, क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो, किससे व्यर्थ में डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हुआ है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। दरअसल देखिए गीता का जो ये सार है, बाल स्वरूप को देखते हुए, लड्डू गोपाल को देखते हुए, बाल गोपाल को देखते हुए, दिव्य तस्वीर को देखते हुए समझनी इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि आज बहुत से ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ पर मानसिक संतुलन इंसान का अपने पर नहीं रहता, जिसके चलते विश्वास से सफलता का मंत्र भी उन उद्देश्यों में मिलता है। प्रकृति के विपरीत कार्य करके मनुष्य तनाव से ग्रसित हो जाता है, यही तनाव मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। और अगर वो मन पर काबू कर ले, क्रोध पर काबू कर ले, अपनी लालसा पर काबू कर ले, तो वही विकास होता है। बाल स्वरूप को दिखाते हुए आज भागवत गीता का ये सार समझना जरूरी है। मेरे